जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम विजुअल एक्टिविटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये आई साइट के बारे में पूछ लेता है कि आपकी जो आई साइट है कितनी है। तो आप किसी भी मतलब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी आई साइट क्या है। हाँ, वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा है, आपको ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आप अपने बारे में बेहतर जानेंगे कि मैं इसके लिए हूँ एलिजिबल। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है, कैसे किया जाता है। हाँ, तो मतलब किस किस एग्जाम में। तो आज हम जो है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो इस समय चल रहा है मेडिकल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में लेवल के अकॉर्डिंग पोस्ट आई थी। जैसे लेवल 6 का था, लेवल 5 का था, 4, 3, 2 ऐसे करके। तो उसमें अलग अलग जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है। मतलब किसी में A2 मांगा है, किसी में B2 मांगा है, किसी में A3 मांगा है, किसी में C2 मांगा है। तो ये क्या A2 होता है, B2 होता है, ये C2 क्या होता है, ये सब अभी जानेंगे। और जो डायोप्टर है वो क्या होता है, जैसे 4D 2D। तो पहले आइए इसको समझ लेते हैं, फिर अभी इसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट उस पर स्लाइड में इसको देखेंगे कि क्या होते हैं डायोप्टर, ठीक है, और कैसे निकालते हैं। तो पहले देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैं पोस्ट लिख दिया हूँ, यहाँ लेवल लिख दिया हूँ। देखिए, पोस्ट है, लेवल है और मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। देखिए, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी, लेवल 6 की पोस्ट थी, इसमें A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल होना चाहिए। आपको इतना समझिए बस। जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस थी, लेवल 6 की पोस्ट थी, सबसे बेस्ट पोस्ट ये दोनों थी। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 लेवल का मांगा है। इस सीनियर टाइम कीपर जो था, इसमें लेवल 5 की पोस्ट है, इसमें C2 लेवल का मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो अब आप देख लीजिएगा इसको, जैसे कि इधर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, लेवल 3 की पोस्ट है, इसमें B2 टाइप आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, और आप देख लीजिएगा किसमें क्या है। आप वैसे देख लिए होंगे कि किस पोस्ट के लिए मतलब क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप इसको जानते होंगे। मगर फिर भी कुछ लोगों का डाउट रह गया था कि सर ये बताइए कि मतलब अभी हमको ये डायोप्टर नहीं समझ में आ रहा है कि 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर ये क्या है, और ये 6/9, 6/12 ये सब चीज़ें क्या है। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे आप ये देख लिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड ये है और लेवल लेवल की ये पोस्ट थी, ये था। सिर्फ एनटीपीसी की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। या अगर नहीं भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी आंख मतलब मैं जो चश्मा लगा रहा हूँ या मेरी आई साइड है कितना है, कितने डायोप्टर के अंदर है, और इसका पावर क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ मेडिकल और विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, जैसे इसमें देखिए, इसमें A2 का है। A2 में ये मांगा है कि डिस्टेंट विजन आपकी जो है वो 6/9 और 6/9 होने चाहिए दोनों। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट और राइट का 6/9 6/9 होना चाहिए। अब इसमें विदाउट ग्लास मतलब बिना चश्मे का, जैसे मैं चश्मा पहना हूं उसको हटा के बिना चश्मे का, ठीक है। चश्मे के साथ सबका 6/6 होता है अगर चश्मा लगाए हैं तो। ठीक है, वो एकदम सही डिस्टेंस जो होती है ना, वो एकदम 6/6 आप चश्मा लगा के देख सकते हैं। और अगर आप चश्मा हटाएंगे तो वो डिस्टेंस आप नहीं देख पाएंगे। तो हम उसको अभी समझाएंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो आइए पहले देखिए A2 में। देखिए, आपका डिस्टेंस जो विजन है वो 6/9 6/9 लेफ्ट और राइट दोनों होना चाहिए, विदाउट ग्लास, साफ साफ लिखा है। ठीक है, कलर विजन टेस्ट होगा आपका वहाँ पे, क्योंकि कलर विजन भी आपको नहीं होना चाहिए। कलर विजन होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें रेलवे में बहुत ही देखी जाती है, बहुत ही मतलब माइनर भी वो नहीं करते हैं लोग गलती। अब देखिए A3 क्या है, विद और विदाउट ग्लास, पावर 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए, पावर 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। यानी कि देखिए, सबसे टफ यही है A2 वाला। A2 वाला में यह है कि आपको चश्मा एकदम नहीं लगाना होना चाहिए, लगा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आई साइड में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, चल जाएगा, मगर चश्मा नहीं होना चाहिए। और A2 मतलब सबसे मेडिकल स्टैंडर्ड इसी का टफ है। इसमें जिसमें भी A2 मांगा होगा, समझ लीजिए कि अगर आप चश्मा लगा रहे हैं, पावर थोड़ा भी है अगर, और चश्मा लगा रहे हैं, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये सबसे टफ है। उसके बाद A3 में थोड़ा सा रियायत है, क्योंकि 2 डायोप्टर से कम पावर होना चाहिए आपको। इसमें और कुछ चीजें भी लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप इतना समझ जाइए, आपके लिए काफी है। ये सब चीजें देख लेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरा किसके किसके बीच में क्या है। तो देखिए A3 में विद और विदाउट ग्लास, पावर 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। B2 क्या है, विद और विदाउट ग्लास, पावर 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए। मतलब इससे और अच्छा ये है कि मतलब अगर इसमें भी आप एलिजिबल नहीं है तो इसमें हो सकते हैं। और जो ये C वाली C2 है ना, इसमें लगभग सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, चश्मा लगाते हैं, पावर ज्यादा है, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें टेंशन लीजिए, इस C2 वाली पोस्ट में सब लोग एलिजिबल रहेंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें क्या 6/12 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास आपका होना चाहिए बस।
आप ग्लास भी लगा रहे हैं तो मतलब दिखना चाहिए आपको सही, बस कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब अगर आप चश्मा पहन के देख पा रहे हैं चीज़ों को तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें ये देखना है कि 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए आपको, मतलब जो पावर है, और इसमें 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए, और इसमें तो बिना ग्लास का आपको देखना चाहिए क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसका क्या करिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा कि डायोप्टर क्या है, कैसे देखते हैं, और जो चेक करते हैं वहाँ पे वो कैसे चेक करते हैं। तो एक बार मैं हट जाता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। आइए देखते हैं अब कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए हैं। ये राइट और लेफ्ट आई में क्या क्या है, मैंने खुद अपने आँखों का जो टेस्ट कराया था तो उसका एग्जांपल ले लिया हूँ, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए सिग्नल चार्ट क्या होता है। सिग्नल चार्ट आप जाते होंगे, अगर कहीं कभी गए होंगे आप आँख चेक करवाने, तो वहाँ देखते होंगे कि डॉक्टर लोग आपको एक स्टूल पर बैठा देते हैं, और करीब कुछ दूरी रहती है, शायद आपको अभी ना पता हो, तो कुछ दूरी रहती है, और एक बोर्ड लगा रहता है, मतलब चार्ट लगा रहता है, जिसमें आप देखते होंगे कि ए, फिर नीचे लिखता है बी सी, फिर डी ई एफ, फिर उसके जी एच आई, मतलब ऊपर से नीचे जैसे आएंगे ना तो छोटा होता जाता है, जो वर्ड हैं वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखे होंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एकदम जो नीचे वाला होता है ना, जो एकदम महीन में लिखा रहता है, मान लीजिए ई एफ जी एच छोटा छोटा, अगर उसको उस चार्ट पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, एकदम नीचे वाला जो लिखा रहता है सब वर्ड, उसको अगर आप पढ़ लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 6/6 है आंख। ठीक है, आपकी आंख एकदम सही है। जो एकदम नीचे लिखा रहता है छोटा छोटा, उसको अगर उससे ऊपर वाला जो वर्ड होता है, अगर उसको आप पढ़ते हैं, उससे ऊपर वाला, तो वो 6/9, फिर उसके ऊपर वाला अगर आप पढ़ पा रहे हैं 6/12, मतलब ऐसे वो लोग चेक करते हैं। कहीं भी जाएंगे तो आपको वो तरीका, बेसिक जो तरीका होता है उनका, वही पता चलेगा कि ऐसे ही ये लोग चेक करते हैं। ठीक, तो ये सिग्नल चार्ट होता है। जैसे आप देखिए 6/6, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, आप तो देख लीजिए कि भाई वहां पे, तो देखिए जब आपको बैठाते हैं ना तो कुछ दूरी रहती है, जो वो चार्ट लगा रहता है कुछ दूरी रहती है, तो वो दूरी कितनी होती है, या तो 6 मीटर रहेगी, कितना रहती है, या तो 6 मीटर, या मतलब 20 फीट, 6 मीटर या 20 फीट। ठीक है, तो अगर आप वहां से आपको दिखाते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक कमी होती है, तो वो लोग उस हिसाब से उस वर्ड को छोटा कर देते हैं और दूरी आपकी बैठने की घटा देते हैं, मगर जो बेसिक स्टैंडर्ड है ना वो 6 मीटर, देखिए 6 मीटर है, 6 मीटर और 20 फीट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए होना तो चाहिए 6 मीटर, आपको दिखना चाहिए वो चीजें, मगर आपको मान लीजिए कि 6 दिख रहा है, तो ये आने की 6 आपका है। ठीक है, या 20 फीट आपका है, ये लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मगर कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको समझना है। इसको समझिए, ये आप एक अपने अकॉर्डिंग मैथ का यूज करके आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे 25 फीट दूरी पे कोई चीज रखी है, या कुछ पढ़ना है मुझे और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और 20 फीट की दूरी को पढ़ ले रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ कि मेरी आई कहीं ना कहीं वीक है। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे, जैसे यहाँ पे 30 फीट की चीज को पढ़ना है, 20 फीट पढ़ पा रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल है, तो ऐसे करके तो 6/12 इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखना था 12 मीटर, मगर आप देख पा रहे थे 6 मीटर ही। ठीक, ऐसे करके तो इसको बस समझिए, ये जो बेसिक है कि ये 6/6 क्या होता है, मतलब वहां पे जाते हैं आप तो क्या होता है, 6 मीटर होता है और 20 फीट होता है। इसको अगर आप उतने दूरी पे बैठते हैं और वो चीजें दिख पा रहे हैं, यानी कि आपकी आंख सही है। अगर जो एकदम बड़ी वाली होती है, जैसे ऊपर जैसे जाएंगे ना तो आपका नंबर बढ़ता जाता है। ये सब चीजें देख लीजिए। तो सिग्नल चार्ट वही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ कि डायोप्टर क्या होता है। डायोप्टर मान लीजिए कि जो यूनिट होती है इसकी मेजर करने की, क्या लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर से मेजर करते हैं, तो इसको DV भी बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, ये चीज होती है। और ये जो विजुअल एक्यूटी टेस्ट इसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए विजुअल एक्यूटी टेस्ट, तो ये 6/6 है। यहाँ देख रहे होंगे आप कि जो मैं ये एग्जाम्पल लिया हूं, यहाँ पे क्या दिया, ये 6/6, ये ग्लास के साथ 6/6 है। ध्यान दीजिए, ये ग्लास के साथ 6/6 है। तो अब ये चीज तो आप समझ गए होंगे, इस चीज को तो बढ़िया समझ गए होंगे कि सिग्नल चार्ट क्या होता है। जो चार्ट आप जाते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं वही होता है सिग्नल चार्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए आप या तो देखिए आप देखते हो, लिखते हैं क्या, देखिए जैसे निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसको मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। और एक होता है दूर
दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया, HYPER, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है ना, ये चीज बोलते हैं। अब देखिए, अब ये भी जानते होंगे जो निकट दृष्टि दोष होता है या मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है कि निकट की चीजें आपको दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष से आप गलत ना समझ लीजिएगा, उल्टा ना समझ लीजिएगा, इसको समझिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आपको निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसका उल्टा उसमें हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि, उसमें कि दूर की चीजें आपको दिखाई देती हैं, निकट की चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, ये जो मेरा है ना, ये माइनस में है, इसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। जो भी आपको मतलब जो जिन जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है मायोपिया की, मतलब निकट दृष्टि दोष की, उनको अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। और जिनको दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होती है, उनको उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये होता है, ये चीज समझ गए आप। और विजुअल एक्यूटी टेस्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप अपना चेक कर लीजिएगा, आप जो भी ऐसा आपको मिला हुआ है पर्ची जो मिलती है ना उनके यहाँ से, तो वो रसीद आप उस पर लिखा रहता है कि आपका कितना है। तो देखिए आप यहाँ डी लिखा रहेगा, डिस्टेंस, और ये है SPH, स्पेरिकल बोलते हैं इसको, सिलेंडर को बोलते हैं, एक्सिस और BA। एक्सिस एक एंगल वाला होता है, तो इसको नहीं ध्यान देना, पास आपको क्या देना है, ध्यान ये वाला 3 चीज और ये वाला चीज ध्यान देना है। आपको डायोप्टर निकालने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पे ये चीज और ये चीज आप डायोप्टर अपना निकाल लेंगे कि आप कितने डायोप्टर के अंदर आपकी आई साइट है, ठीक है। बस क्या देखना है आपको, ये वाला और यहाँ पे ये और ये, तो आप अपना डायोप्टर निकाल लेंगे। जैसे अब मैं अपने राइट आई का निकालता हूँ डायोप्टर, ठीक है, मैं राइट आई का अपने डायोप्टर निकालता हूँ। तो देखिए राइट आई लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या है। अब देखिए मेरा जैसे कि -2.25, इसको मैं ले लिया -2.25 और इसको ले लिया -0.50। अब इसको ऐड करिए, यहाँ 5 हो गया, 5 और 2 7, और यहाँ 2 -2.75 आ गया। क्या आ गया, -2.75। इसका मतलब ये है कि ये 2 डायोप्टर से ज़्यादा है, ठीक है, 2 डायोप्टर से ज़्यादा है, यानी कि जो माइनस में 2 अगर आ जाता उससे कम रहता। देखिए 2 चाहे प्लस में आए चाहे निगेटिव में आए, प्लस निगेटिव सिर्फ ये दर्शाता है कि आपको कौन सा लेंस लगा है, मतलब अवतल लगा है या उत्तल लगा है, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। तो माइनस और प्लस से नहीं कंफ्यूज होना है। हो सकता है कि जो जिनको उत्तल लेंस लगता है, यानी कि जिनको दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है, उनको क्या होता है ना, डॉक्टर आप देखते होंगे नजदीक से पढ़वाते हैं, किसी चीज को नजदीक से पढ़वाते हैं कि भाई ये नजदीक की चीजें पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। तो मुझे मतलब मैं जो चश्मा लगाता हूँ अपना, मुझे दूर की चीज नहीं ज्यादा फ्रेश दिखाई देती है, तो इसलिए मुझे क्या है, मेरा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि आप मायोपिया बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चीज देखिए, तो देखिए मेरी जो है -2.75, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 2 डायोप्टर से ज्यादा है और 4 डायोप्टर से कम है। इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 डायोप्टर से ज्यादा है लेकिन 4 डायोप्टर से कम है आई साइड। मेरी 2 डायोप्टर से ज्यादा है, 4 डायोप्टर से ज्यादा है। आपको कैसे इसको मेजर करना है, इसको ले लीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट आई का देखता हूं, मैं अपने लेफ्ट आई का देखता हूं। देखिए लेफ्ट आई में क्या था, -3.0 और -0.50। अब देखिए यहाँ 0 5.3 -3.50। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 4 डायोप्टर से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 4 डायोप्टर से, यानी कि 2 डायोप्टर से तो ये ज्यादा है बट 4 डायोप्टर से कम है, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं एग्जांपल लेके इसीलिए समझाया हूं कि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए, आपका कोई डाउट ना बचे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। और आप राइट, जैसे आप डायोप्टर कैसे निकालते हैं, तो डायोप्टर ये चीज है, निकाल लेंगे आप। अगर आपके पास ये चीजें पड़ी होंगी तो आप निकाल लेंगे। ये लेफ्ट आई का क्या है, इसको निकाल लिया, राइट आई का क्या है, इसको निकाल लिया। स्नेरल चार्ट क्या होता है ये जान गए आप। ये मैं एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर इसको समझ पाए होंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, तो एक बार आप जाते होंगे। असली समझने वाली चीज ये थी कि ये कैसे निकालें। हो सकता है आपके पास ये चीज पड़ी हो, आप निकाल नहीं पा रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा, आगे से गलती ना करिएगा कोई भी। तो मुझको इतनी चीजें आपको समझानी थी, समझ गए होंगे। तो लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आरआरबी एनटीपीसी के मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेडिकल देने जा रहे हैं तो ध्यान देंगे कि आपका फिजिकल स्टेटमेंट सही होना चाहिए, कल विजन वगैरह नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप देख ही लिए, और आप फिजिकली फिट हों, ठीक है। और अगर आप जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आँख तो आपको दिखाना ही दिखाना है डॉक्टर को,
प्लस आप हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम अगर हो तो उसको दिखा लीजिए, पाइल्स की प्रॉब्लम हो तो उसको दिखवा लीजिए, अभी उसको सही करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चेक होती हैं ये चीज़ें। तो मेजर मुझे चीज़ें यही थी कि आपको आँख, पाइल्स हो गया और हाइड्रोसिल हो गया, इसकी प्रॉब्लम ना हो, आप ये सब चीज़ दिखाकर जाइएगा। अभी से आप अपना सब तैयार रखिए, रेडी रखिए। और जिनका थोड़ा बहुत दिक्कत है आँख में, योगा वगैरह कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन ले सकते हैं और खाने पीने पे ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।